हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कनाडा और इंडिया के कल्चर्स के बारे में कि इंडिया और कनाडा कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर कितना डिफरेंट है और कितना ही सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल नॉर्म्स और पर्सनल स्पेस के ऊपर। इंडिया में हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर हम लोग अपनाते हैं। अगर हम लोग किसी से मिलते हैं तो हैंड शेक करना, नॉर्मल साइड हग करना, और साथ ही साथ किसी को, अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं तो गाली गलौज भी चलता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कनाडा के कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, तो उस केस के अंदर कैनेडियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिजर्व रखते हैं और एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अंदर आप लोग आ जाते हैं, अगर आप लोग किसी से मिलते हैं नॉर्मली भी, अगर आपका कोई फ्रेंड फ्रेंड है या फैमिली फ्रेंड है, आप लोग उससे मिलते हैं तो आप नॉर्मली हैंडशेक करते हैं। लेकिन हग्स करना और आप लोग गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, नॉर्मली आप लोग उसके साथ आप लोग घूम सकते हैं, उसके साथ आप लोग हग्स वगैरह करते हैं, वो नॉर्मल है एक पब्लिक स्पेस के अंदर कनाडा के अंदर। यहाँ तक कि केसेस भी यहाँ पे हो जाती हैं। लेकिन यहीं हम लोग बात करें कि अगर आप लोग किसी नॉर्मली एक किसी बंदे से या किसी लड़की से आप लोग एक पब्लिक स्पेस में मिल रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना, एक उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना, ये चीज़ कैनेडियन कल्चर के अंदर आती है। इंडिया के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया यही ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन रिस्पेक्ट इंडिया के अंदर भी एक दूसरे की जाती है, लेकिन जो कि क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। लेकिन इंडिया के अंदर पब्लिक स्पेस में किस करना, टच करना, ये अलाउड नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कनाडा के अंदर फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस की। इंडिया के अंदर हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, किसी ना किसी कल्चर का फेस्टिवल आता ही रहता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इंडिया के अंदर। लेकिन साथ ही साथ जो एक और अच्छी चीज़ है वो है कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर हर फेस्टिवल हर कल्चर के अंदर मनाया जाता है। जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई, ईद हो गई, यहाँ तक कि क्रिसमस भी हो गया। ये सब फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे और धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन यहीं अगर हम लोग बात करें कैनेडियन फेस्टिवल्स की, कनाडा के अंदर भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, कनाडा के अंदर इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर दिवाली होता है, होली होता है, ईद होती है 2 टाइप की, आप लोगों का क्रिसमस होता है, राखी होता है, यहाँ तक कि हम लोग एज अ फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को भी मनाते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग कैनेडियन फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पे थैंक्स गिविंग होता है, क्रिसमस होता है, कनाडा डे होता है, और भी 2-3 टाइप के डेज होते हैं। सिर्फ यही कैनेडियंस के फेस्टिवल्स हैं। लेकिन और ही साथ साथ कैनेडियंस इस इन फेस्टिवल्स को लार्ज स्केल पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ नहीं मनाते हैं। वो लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं। वो लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये फेस्टिवल मनाना तो पसंद करते हैं, लेकिन एक शांत प्लेस के अंदर जहाँ पे आप वो लोग अपनी पर्सनल स्पेस कर सके, अपना पर्सनल जो भी उनको करना है वो लोग कर सके, जिसके बारे में वो लोग ढिंढोरा ना पीटे। ढिंढोरा पीटना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। यही एक फेस्टिवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फेस्टिवल्स का डिफरेंट कल्चर है। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड डिफरेंस के बारे में, जो कि है फूड कल्चर। इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइप के अलग अलग फूड मिलते हैं, स्पाइस लेवल भी होते हैं। जितनी अलग अलग स्टेट्स होती हैं उतने ही अलग अलग टाइप के आपके फूड भी होते हैं। जैसे कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र चले जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा वड़ा पाव, आपको पाव भाजी, ये सब मिलेगा खाने को। वही अगर आप लोग साउथ साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको इडली, उत्पम, डोसा, ये सब कुछ मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग नॉर्थ साइड में आ जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा गोलगप्पे, छोले भटूरे, ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ इन सब के साथ आपको हर स्टेट के अंदर हर कल्चर का फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ उसका जो, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाते हैं वहाँ पे स्पाइस लेवल ज़्यादा होता है। अगर आप लोग वहीं साउथ इंडिया में जाते हैं वहाँ पे स्पाइस लेवल थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि आपको डोसा नॉर्थ में नहीं मिलेगा और आपको गोलगप्पे साउथ में नहीं मिलेंगे। ये सब एक फूड है जो कि आपको इंडिया के हर कोने में मिलेगा। टेस्ट और स्पाइस लेवल मैटर कर सकता है। लेकिन यहीं अगर हम लोग बात करें कैनेडियन फूड की, कैनेडियंस जो कि मोस्टली
यूरोपियन कल्चर अपनाते हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का जो है फ़ास्ट फूड आ जाता है, जैसे कि बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, सैंडविचेज़ हो गए। साथ ही साथ कनाडा के अंदर हर प्रकार के मीट टाइप भी खाए जाते हैं, जैसे कि चिकन, पोर्क, बीफ, ये सब कनाडा के अंदर चलता है। तो अगर आप लोग फूड की बात करें तो इंडिया का फूड और कनाडा का फूड टोटली डिफरेंट है। लेकिन कनाडा के अंदर भी आप लोगों को इंडिया का फूड मिल जाता है, जैसे कि आपको इंडिया के अंदर कैनेडियन टाइप्स ऑफ फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब भी आपको इंडिया में उपलब्ध होते हैं। तो कनाडा के अंदर भी आपको इंडियन कल्चर फूड मिल जाएगा। टेस्ट मैटर्स, लेकिन ये इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में फूड का मेजर डिफरेंस है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया के अंदर जो कि आप जब भी आप लोग किसी के यहाँ पे जॉब करते हैं या बिजनेस भी करते हैं आप लोग अपना, तो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा मेंटेन नहीं किया जाता, जिसका मतलब होता है कि आप लोगों को बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है। अगर आप लोगों का अपना बिजनेस है, खुद की दुकान है, तो सुबह 9 बजे खुलनी है, रात को 8-9 बजे तक चलानी है, किसी किसी की तो 11 बजे तक भी चलती है। अगर आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको संडेज को भी काम करना पड़ता है, सैटरडेज को भी काम करना पड़ता है, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। 8 घंटे तो मिनिमम आप लोगों को काम करना ही है। अगर बॉस ने ज़्यादा रोक लिया तो और भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कैनेडियन कल्चर की, कनाडा के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व देती है कि आप लोगों को काम करना तो ज़रूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो काम करने की जो कैपेसिटी है, वो आवर्स जो है होते तो उतने ही हैं, लेकिन कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जल्दी बुलाती हैं और जल्दी उनकी छुट्टी कर देती है। कि एग्जांपल के तौर पे अगर उन्होंने 9 बजे बुलाया तो वो 5 बजे उनको अलाउ कर देती है कि वो लोग अपने घर जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हर बिजनेस या हर किसी फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी किसी फील्ड के अंदर आप लोगों को नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, कॉलिंग भी होता है यहाँ पे, और एक्सटेंडेड आवर्स भी होते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड आवर्स के अगर आप लोग एक्सटेंडेड आवर्स कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को ओवर टाइम भी दिया जाता है। और ओवर टाइम यहाँ पे आपकी जो भी बेसिक, अगर आप लोग आवरली पे हैं तो उस हिसाब से आपको ओवर टाइम आपको 1.5 मिलेगा। अगर एग्जाम्पल आपका आवरली पे 15 है तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ओवर टाइम किया तो आप लोगों को $15 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही $15 को अगर आप लोग 50 से डिवाइड कर देंगे तो वो आता है 7.5। तो आपको उस ओवर टाइम का जो आवरली वेज रेट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 22.5 के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप लोग अपना वर्क लाइफ बैलेंस, और अगर आप लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है तो ओवर टाइम में आपको ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल सकता है कनाडा के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो आपको कंपटीशन करना सिखाता है अपने साथ के बच्चों से। अपने साथ के, अगर आपके कोई बड़ा भाई बहन है तो उनसे आपको स्टार्टिंग से ही कंपटीशन करना सिखाता है। आपको बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस दिया जाता है। ये सब कुछ आपको इंडिया में सिखाया जाता है। लेकिन एजुकेशन वाइज इंडिया के अंदर भी एजुकेशन बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा कंपटीशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पहले ढकेल दिया जाता है। यही हम लोग बात करें कनाडा की, तो कनाडा के अंदर कंपटीशन पे कम और कॉन्सेप्चुअल के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, और आप लोगों को किस नज़रिए से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा उन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी है। अगर आप लोग म्यूज़िक में अच्छे हैं तो आप लोग को म्यूज़िक के अंदर आप लोग अपने लाइफ बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। अगर आप लोग फिज़िक्स में अच्छे हैं तो आप लोग फिज़िक्स के अंदर अपने जा सकते हैं। इंडिया में भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर, अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स का प्रेशर, स्कूल से प्रेशर, इन सब चीज़ों को प्रेशर देखते हुए आप लोगों को अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ती है और कंपटीशन के अंदर घुसना पड़ता है। यहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो ये सब चीज़ें कनाडा में नहीं होती है। आप लोग अपने पर्सनल लेवल पे करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। इंडिया के अंदर जहाँ तक मैंने देखा है वो टाइम मैनेजमेंट कम होता है। किसी मीटिंग को 10 बजे शुरू होना है तो या तो बॉस 5-10 मिनट लेट है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 5-10 मिनट लेट है। तो वो सब चीज़ें इंडिया के अंदर नॉर्मल है और चलती है। बंदा आके सीधा ये बोल देता है कि जी मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो उस चीज़ को मान लिया जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप लोग कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी ने 10 बजे बुलाया है तो आप 9:55 तक उस तक पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो वो बंदा गुस्सा हो जाता है
गुस्सा नहीं होगा तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और सपोज़ करिए आपकी कोई अपॉइंटमेंट है और अगर आपको 10 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है और आप 9:55 या फिर आप लोग 10 बजे तक उस अपॉइंटमेंट में नहीं पहुँचे, तो आप लोगों की जगह कोई वॉक इन बैठा होगा तो उसको वो अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप लोग जब आएँगे तो आप लोगों को या तो मना कर दिया जाएगा या फिर आपको कोई और अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी, नहीं तो आपका वेट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कनाडा के अंदर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टाइल की। इंडिया में हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, किसी को अगर हमने अपनी बात समझानी है तो हम लोग डायरेक्टली उसे, या तो हम लोग उसके बाद डायरेक्टली जाके नहीं बोलेंगे, और अगर हम लोग उसको डायरेक्टली जाके बोलेंगे भी तो हम अपनी बात घुमा फिरा के बोलेंगे कि सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो जाए या फिर सामने वाला बुरा ना मान जाए या उसका रिलेशन खराब ना हो जाए। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग कनाडा की बात करें, कैनेडियन कल्चर के अंदर कैनेडियन जो लोग हैं वो सामने वाले को सीधा उसके मुँह पे जो भी फैक्ट है, जो भी ट्रुथ, जो भी सच है, वो सब उसके मुँह पे वो लोग बोल देते हैं। उनका ये मानना है कि सारी बातें डायरेक्टली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऑनेस्टली से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर द टाइम बीइंग सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट उस चीज़ का देखेगा, तो उसको समझ में आएगा कि सामने वाले ने उसके भलाई के लिए ही ये सब चीज़ें बोली थी और करी थी, जिसके कारण उसको टाइमली महसूस हो गया, पता चल गया और उसकी लाइफ खराब होने से या फिर उसका जो डिसीजन खराब होने से बच गया। ये सारे मेजर मेजर डिफरेंसेस हैं इंडियन कल्चर में और कैनेडियन कल्चर के अंदर। तो अगर आप लोग इंडिया से कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप लोगों को या तो ये कल्चर पहले से पता होना चाहिए या फिर आप लोग अपने अंदर थोड़े से चेंजेस ला के कनाडा मूव होइए। और अगर आप लोग कनाडा आ गए हैं, तो आप लोग इस चीज़ के अंदर अपने अपने नेचर के अंदर चेंजेस ला के आप लोग कैनेडियन सोसाइटी को अपने अंदर एक्सेप्ट करवा सकते हैं और अपने आप को कैनेडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक आज के लिए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी लास्ट 2 वीडियो के अंदर भी बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेटिव बातें करी थी। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप लोग जाइए और वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। आप लोगों को कनाडा के बारे में, कनाडा की लाइफ़ के बारे में, कनाडा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और रूल्स रेगुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी उन वीडियो से भी और मेरी बाकी कैनेडियन वीडियो से भी। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज।